हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लाए हैं जो कि रहेगा टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है, एक टाइप। तो हर एग्जाम में एक ना एक सवाल से 100 + 10% पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, सबसे सवाल की ओर चलते हैं हम। कहता है ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को अब 25 दिनों में पूरा करते हैं। हाँ, तो पूरा करते हैं। बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देते हैं। बात को समझे, ए ने काम अकेला करे तो 20 दिन में करेगा, अब बी ने अकेला करे तो 25 दिन में करेगा। लेकिन हुआ क्या, अब बी काम करने अकेले गया लेकिन 10 दिन में करके वह छोड़ दिया काम को। तो कहता है तो कुछ काम तो बच गया होगा वहां पे। अब कहता है जो बचा काम शेष काम को कितने दिनों में करेगा, कौन, ए ने। अब जो काम जो बच गया उस काम को ए ने कितने दिनों में करेगा। तो बिल्कुल आप समझिएगा इन चीजों को मेथड से। अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, अब बी उसी काम को 25 दिन में करता है। टोटल यूनिट, काम का यूनिट लेने के लिए आप इसका क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 100। तो 20 × 5 = 100, अब 25 × 4 = 100। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, एक दिन का काम आया कि ए ने एक दिन में 5 काम करेगा तो बी ने एक दिन में 4 काम करेगा। कंप्लीट हो गया। अब क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है बी 10 दिनों तक काम किया। बताइए बी ने एक दिन में 4 काम किया, तो बताइए 10 दिन में क्या काम करेगा, 10 × 4 = 40 काम करेगा। अब काम था टोटल कितना मेरे पास में 100, अब बचा कितना, 60 काम बच गया। कितना कम बच गया, 60 कम बच गया। अब कहता ए ने इसे कितना, तो ए ने एक दिन में 5 काम करता है ना, तो बताइए 60 काम है, एक दिन में 5 काम करता है, तो कै दिन लगेगा, इसको कटा दीजिए तो हो गया कितना, 12 दिन। शेष काम को ए ने 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। चीजों को आप समझे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप सवाल देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप सवाल को समझ लीजिए। क्या कहते हैं, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, ए ने 12 दिन में और बी ने 15 दिन में काम करता है। ठीक है, उन्होंने साथ काम करना प्रारंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। 4 दिन तक काम किया, उसने छोड़ दिया, उसको बीमार पड़ गया वो। तो कहता है बताएं शेष काम को बी कितने, शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चीजों को समझिए आप, तो चीजों को समझिए। सबसे पहले कहता है ए ने यदि अलग अलग काम करे ना, ए ने एक काम को 12 दिन में करेगा, उसी काम को बी ने 15 दिन में करेगा। लेकिन क्या हुआ, दोनों ने मिल के काम करना चालू किया और बोला कि दोनों मिल के इस काम को करते हैं तो कम में दिन में ना कर देंगे। तो लेकिन मिल काम करना तो चालू किया, पर हुआ क्या, 4 दिन के बाद ए बीमार पड़ गया और वो काम पे आना बंद कर दिया। तो लेकिन कुछ तो काम हो गया था, अब बाकी जो काम बचा था उसको अब जो है बी ने अकेला कितना दिन में करेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ए, यहां पे ए है, यहां पे क्या है, बी है। ए 12 दिन में और क्या कहते हैं, बी 15 दिन में। तो टोटल वर्क के लिए इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो गया, 60 हो गया। अब 12 × 5 = 60, अब 15 × 4 = 60 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक लाइन आप खींचिए यहाँ पे, ये तो कहने मतलब नहीं भी खींचेगा, चलिए लेते हैं। अब बताइए दोनों ने साथ काम करना चालू किया, दोनों साथ में करता था। ए ने एक दिन में 5 काम करता था और बी ने कितना करता था, 4 काम। तो बताइए अब 5 × 4 कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। ए प्लस बी ने मिलकर कितना करता था, 9 काम करता था एक दिन में। तो लेकिन किया कितना दिन साथ में, 4 दिन काम किया। तो 4 दिन जब काम किया गुना में 4, तो क्या हो गया, 9 × 4 = 36। 4 दिन में से 36 काम कर दिया, लेकिन काम कितना था, 60 काम था। तो बताइए क्या वो काम बच गया यहाँ पे, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ जब 5 में से 3 गया तो 2, तो कितना काम बचा, देखिए तो 24 को काम बच गया ना। तो ये यूनिट है,
तो 24 का काम बच गया। तो बताइए यहाँ पे अब क्या कहता है, अब बी कितने दिन में समाप्त करेगा। अब बी बच्चा बच गया अकेले और 24 काम करने के लिए, क्या दिन लगेगा इसको काम करने में, तो बोलिएगा एक दिन में इसने 4 काम करता है, तो 4 से भाग कर देते हैं, तो 4 छके 24 बराबर कितना हो गया 6 दिन। क्या आप इन चीजों को समझें, कितना दिन लगेगा इसको, 6 दिन लगेगा काम पूरा करने में, किसको, बी को, वो भी क्या, शेष काम को करने में। यदि यहां ध्यान दीजिए, यहां पे ऐसा भी आपसे पूछ सकता है काम कितने दिन में पूरा हुआ, काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो देखिए 4 दिन तो ए बी दोनों मिलकर काम किया था, अब बी ने कितना दिन किया लास्ट में 6 दिन, तो 6 4 10 दिन, पूरा काम होने में 10 दिन लगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए आप अगला सवाल देख पा रहे होंगे, इस सवाल को आप सही से देखिएगा, चूंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, अब कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा जबरदस्त है, तो आप जब पूरा देखिएगा आपको जरूर लगेगा यहाँ पे कि नहीं आज हम कुछ सीखे हैं। तो देखिए क्या कहता है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है और दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, अब पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो थोड़ा सा ये उल्टा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन है। अब क्या कहता है यहाँ पे, किसने काम छोड़ दिया, एक काम करना छोड़ दिया, लेकिन कब, जब देखा काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ा, पीछे से दिया गया है चीज। तो ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पे ए है, चलिए मान लीजिए कि बी है, ए किसी काम को क्या दिन में 20 दिन में, अब बी उसी काम को कितना दिन में 30 दिन में। आप इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो गया 60, और बोलिए 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 हो गया आपका। तो चीजों को समझे क्या कहता है अब यहाँ पे, तो ऐसा पीछे से चीज दिया हुआ है, उसके लिए एक चीज आसान चीज बताते हैं आपको। पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, तो देखिए शुरू में क्या हुआ, ए प्लस बी, ए और बी दोनों काम करना चालू कर दिया, लेकिन हुआ क्या, यहां काम समाप्त होने वाला था, और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले किसने छोड़ दिया काम, देखिए तो ए छोड़ दिया, तो बच गया कौन, यहाँ पे बी बच गया। कौन बच गया, यहाँ पे बी बच गया। यहां के बाद जो काम करेगा सिर्फ बी काम करेगा, लेकिन कब, 5 दिन पहले, तो इधर क्या है 5 दिन काम किया गया है। आप इन चीज को समझ गए ना, कि यहां पे काम समाप्त हुआ और यहां से बी अकेले काम कर रहा है, और तो कहता है 5 दिन पहले काम कर, इसका मतलब बी ने 5 दिन अकेले ने काम किया, एक 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो बताइए बी ने एक दिन में क्या काम करता है, 2 काम करता है, इसने 5 दिन अकेले काम किया, तो कितना काम कर लिया होगा इसने, 10 काम लास्ट में इसने किया होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे टोटल काम कितना था, यहाँ पे 60, इसने अकेले लास्ट में 10 दिन किया, 10 काम किया, तो दोनों मिलकर कितना काम किया होगा, 50 काम किया होगा। तो देखते हैं 50 काम दोनों मिल करके किया, आखिर दोनों मिलकर क्या दिन काम किया ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे 50 काम किया, लेकिन एक दिन में दोनों ने 3 2 5, एक दिन में 5 काम करता है, 5 से भाग दे दीजिए, हो गया 10। इसका मतलब दोनों ने मिल करके शुरू में 10 दिन काम किया था। कितना दिन किया था, 10 दिन काम किया था। बताइए दोनों मिलकर शुरू में 10 दिन और लास्ट में बी ने अकेले 5 दिन, कहता है बताए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो कुल में क्या, अभी जस्ट बताया जैसे कुल में दोनों जुड़ जाता है, 10 5 तो क्या हो गया 15, 10 5 15 दिन। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो जैसा लगे, यदि आपको समझ में ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आया कुछ, आप कमेंट करके आपको बताइएगा। इसी तरह का आपसे संबंधित सवाल फिर अगले दिन हम लेकर के आएंगे। लेकिन आज देखिए आपका टाइप जो है हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं टाइप को हम। आपको बोल रखे हम बेसिक से आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे, बस उसी वादे को हम सिर्फ निभाने के चक्कर में है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, इस चीज को बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बने कमेंट करके बताइए हमको, अगला दिन इसी टाइप का फिर से सवाल लाएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल क्या है आपका, कहता है ए व बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 45 व 40 दिन में
पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन अब कुछ दिनों बाद ये छोड़कर चला गया। अब बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया? ए जो है कितने दिन बाद कार्य को छोड़ के चला गया? तो ऑप्शन ए है 20, 15, ये 12, ये 9। तो इसी में से कोई एक आंसर है। आप इसको होमवर्क में यानी HW में ले लीजिए, इसको बनाने का आप प्रयास कीजिएगा। यदि बन जाए तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। यदि आपको नहीं बने वो भी आप बताइएगा। अगले दिन हम 100% आपको ये सवाल बताएंगे, वो भी बिल्कुल शानदार तरीका से। तो चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में अगले दिन मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।